नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 18 मिश्रण को शुरू करने जा रहे हैं, मिक्सचर को। इसमें क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे पहले देखते हैं, उसी के आधार पर हम लोग और भी सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड हो जब भी तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और आप आराम से देख के सीख सके। जैसे यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला में कि 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, शेष दूध है, यानी बच्चा भी बता देगा कि 85% दूध है। दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणाम मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। दूध मिलाने के बाद चेंजिंग आना चाहिए। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाटर और मिल्क का एक रेशियो बनाते हैं। रेशियो कैसे बनाएंगे, 15% यदि वाटर है तो 85% क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हो जाएगा मिल्क। अब इसको काटिए, 5 तिये 15, 17 पचे 85, ये रेशियो आ गया शुरू का। अब देखिएगा इसमें कुछ कह रहा है कि आप और भी दूध मिला दीजिए। दूध मिलाए तो मान के चलिए यहाँ दूध मिलेगा, फिलहाल एक्स मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे एक्स लिखना ज़रूरी नहीं है। मान के चलिए इतना दूध यहाँ मिलाया। अब जो रेशियो हो जाएगा उसमें मिल्क हो जाएगा 87.5% मिल्क हो जाएगा। तो कितना इधर कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से इसको घटा लिए, वाटर इतना होगा, पॉइंट से पॉइंट गया, इसको काटिए, इससे डायरेक्ट ये कट जाएगा, पता है आपको। बट कितना बार में कटेगा, 25 8 200 होता है, 25 नमैया नहीं 25 सते 7 बार में कट जाएगा, 1:7। ठीक है, 25 7 175 होता है और आ जाएगा। तो ये रेशियो। आप एक बात बताइए मेरे को, इसमें मिलाया क्या गया है, तो आप कहेंगे कि सर मिल्क मिलाया गया है, तो वाटर में चेंज होना चाहिए था। नहीं, वाटर चेंज नहीं होना चाहिए था। तो वाटर को इक्वल रखने के लिए आपको इसको 3 से इन दोनों का एलसीएम लेके और गुना करना रहेगा। तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 21 हो गया, 21 हो गया। अब ये और ये इक्वल हो गया, तो हाँ हो गया। अब देखिए कितना एक्स्ट्रा मिलाया गया है। आप कहेंगे सर 21 है यहाँ पे और यहाँ 17, यहाँ 4 एक्स्ट्रा मिलाया गया है, इसी 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। लेकिन आपको दिया हुआ है 200 लीटर, तो ये 200 लीटर इसका शुरू वाला का मात्रा दिया हुआ था मिश्रण का, तो 17 और 3 20, यानी 20 का वैल्यू है 200 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 लीटर। ये कट जाएगा 10 बार में। 4 यूनिट का निकालना है, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 40 लीटर। यही आपका आंसर होगा। मुझे पूरा विश्वास है अच्छे से आपके माइंड में फिट कर गए होंगे क्वेश्चन। तो अगर फिट कर गया तो आइए 2 नंबर को आप समझिए। 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यानी कि टोटल जो है 64 लीटर है। तो क्या चीज़ का है, मिल्क और वाटर, ये 5:3 है। इन मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। पानी मिलाना है यानी वाटर मिलाना है, इसको कितना मिलाइएगा कि ये रेशियो 3:5 हो जाए। एक बात बताइए मेरे को, आप मिला रहे हैं वाटर, तो क्या मिल्क में चेंजिंग आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। इसको इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए तरीका बताया हूँ कि इन दोनों का एलसीएम लीजिए और एलसीएम में इससे भाग दीजिए। 5 3 15 आ जाएगा, 15 में 5 से भाग देंगे, गुने 3, 3 से पूरा में गुना करिए 15 और 3 तिहाई 9, और इसमें 5 से गुना कर दिया, तो 5 तिहाई 15। अब देखिए इक्वल होना गया ये इस तरफ, और 50 25। तो देखिए कितना एक्स्ट्रा लगाया गया, 16 यूनिट का मान निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। बट दिया क्या है उसको देखिए, 64 दिया है, ये 64 दिया है शुरू वाला, यानी इसका वैल्यू दिया है। बात समझ में आ रही है, इसका वैल्यू दिया है। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 15 9 सर 24 हो जाएगा। 24 का वैल्यू दे दिया 64, तो 1 का वैल्यू हो गया 64/24। निकालना है 16 का, तो यहाँ 16 कर देते हैं, गुने 16 कर दीजिए। 8 दूनी 16 और 8 3 24, 3 से काट देते हैं, नहीं 3 से नहीं कट रहा है, हाँ पूर्णांक में आंसर है तो आ जाएगा। पूर्णांक में आंसर कट तो नहीं रहा है। तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128/3, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 2/3, 42.2/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, तो 2 ही यहाँ पे बनाते हैं। अब आइए मॉडल, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, उतना देर में आप 1 नंबर पढ़िए। ये क्वेश्चन करेक्शन कर दिया हूँ, जो मिटा हुआ था वो मैं 9 लीटर लिख दिया हूँ यहाँ पे। देखिए, कह रहा है कि एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है जो 7:5 के अनुपात में है। यदि इसमें 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल बी से बदल दिया जाए, यानी ये बी वाला पार्ट को 9 लीटर डाल दिया जाए 9 लीटर मिश्रण निकाल के, तो दोनों तरल पदार्थ का अनुपात इतना हो जाता है। आरंभ में मिश्रण में ए की मात्रा बताइए। 2 तरीका है, आसान वाला बताता हूँ। ए और बी का रेशियो पहले वाला, पहले क्या रेशियो था, तो 7:5 था। नया रेशियो क्या हो जाएगा 7:9। और इधर ये सही है, इक्वल रहना चाहिए, तो हाँ ये इक्वल है क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। एक बात बताइए मेरे को, कितना से बढ़ गया, तो आप कहेंगे 4 यूनिट बढ़ गया। ये 4 यूनिट बढ़ गया, बट यदि बात किया जाए तो ये 4 यूनिट जो है किसके बराबर है पता है, आपने 9 लीटर बी को डाला है, यानी 9 लीटर के बराबर है। इसमें चेंजिंग जो आया, तो 1 यूनिट कितना आ गया 9/4 यूनिट के बराबर आ गया। सॉरी, लीटर के बराबर, इधर लीटर होगा, इधर यूनिट है ना। अब देखिए एक और बात मेरे को बताइए, शुरू में कितना था पूरा मात्रा 7×5 12, शुरू में मिश्रण कितना था उसको निकाल रहे हैं। 12 यूनिट का मान, 7×5 12, 12 यूनिट का मान निकालिएगा 9/4 से, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 27 लीटर शुरू में था, और 9 लीटर मिश्रण आपने बी वाला डाला था, तो 9 जोड़ दीजिए इसमें, ये टोटल कितना हो गया 36 लीटर मिश्रण हो गया। अब ए की मात्रा शुरू में, तो ये 36 लीटर था, इसमें ए कितना था 7, तो 7 लिखिएगा, और टोटल कितना है 7×5 12, तो 12 नीचे लिखिए, 12 तिया 36 यानी 21 लीटर शुरू में ए का मात्रा था। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, यस, ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। 45% अल्कोहल वाले एक विलयन और 60% अल्कोहल वाले एक अन्य विलयन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार बने विलयन को 72% अल्कोहल वाले विलयन में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त विलयन में 66% अल्कोहल हो जाए। कई स्टेप में बातें बढ़ रही है, आइए इसे एक एक करके बनाते हैं। एक है 45% वाला और 60% वाला है, इसका रेशियो है 2:3 का। पैंतालीस परसेंट और 2 का 45% निकालते हैं, 45/100, 3 का निकालिए 60%, 60/100, यहाँ आ जाएगा 90/100, और प्लस इधर आ जाएगा 180/100। इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 270/100 यानी 2.7। अल्कोहल का परसेंट निकालते हैं। विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत कैसे निकालेगा, 2.7 ऊपर डालिएगा, 5 नीचे डालिएगा, 3 2 5 और गुने 100 यानी कि 54%। आपने क्या किया इतना देर में कि इन से मिलाकर जो एक विलयन बनेगा उसमें आपने 72% अल्कोहल वाले के साथ मिलाना है, तो 54% आपने पता कर लिया। अब देखिए 54% आपने पता किया, 72% के साथ मिलाना है और हो जाना चाहिए 66%, तो यहाँ से एलिगेशन आपका काम कर जाएगा। तो इसको घटाइए, देखिए तो 72 में से 66 जाएगा, 6 आ जाएगा इधर रेशियो, 54 में से ये जाएगा तो 12 आ जाएगा, काटेंगे 1:2 का ये रेशियो बनकर आया। ऑप्शन में तो है नहीं, तो ई नंबर को टिक मार दीजिए।
बात समझ में आया? 1:2 आया निकल कर, यहाँ से एलिगेशन लग गया। क्वेश्चन बढ़िया था। तीन नंबर कह रहा है किरोसिन का मूल्य 48 रुपये प्रति लीटर है और स्प्रीट का मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर है, और किरोसिन और स्प्रीट को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 60 रुपये में बेचने के बाद 60 लीटर प्रति 60 लीटर बेचने पर 60 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 50% का लाभ हो। अच्छा, 50% का लाभ है तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो 60 रुपये लीटर है इस पर 50%, इतना पर बेचने 50% का लाभ है, यानी ये वैल्यू है 150 का। आप 100 का निकाल लीजिए, 10 से 10, 15 चौका 60, यानी 40 रुपये कॉस्ट प्राइस आया। तो देखिए आप यहाँ से एलिगेशन लगा दीजिए, 48 रुपये वाला है, 30 रुपये वाला है और बीच में आ जाएगा 40। इधर घटाइएगा तो 10 आ जाएगा, इधर घटाइएगा तो 8 आ जाएगा। रेशियो काट दीजिए, 5:4। 5:4 और ये भी तो 5:4 ही है, 5 दूनी 10, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए डी टिक मारना पड़ेगा, क्योंकि 10 और 8 भी दिया हुआ है और 5 और 4 भी दिया हुआ है, तो दोनों तो सेम ही चीज़ है। बात समझ में आई? तो यस सर समझ में आई, तो इसलिए डी मारिएगा। इस सब एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ऐसे फंसा सकता है छोटा छोटा मिक्स दे के। एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है। एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में यदि देखा 60% एल्कोहल है तो छोटा छोटा बच्चा बता देगा 40% क्या हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर जल मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिए। 80 लीटर का मिश्रण था, 60% अल्कोहल था। तो देखिए ये ए से अल्कोहल मान लीजिए और डब्ल्यू से वाटर मान लीजिए। 60% यदि अल्कोहल है तो हर कोई जानता है 40% वाटर होगा। इसको छोटा कर लेते हैं, 3:2 काट दिया इसको। फिर देखिए यदि 1 लीटर जल मिलाया जाता है यानी पानी मिलाएंगे तो कह रहा है नया मिश्रण में 60% हो जाएगा, तो सॉरी 40% यदि ये हो जाएगा तो 60% लाजमी है कि क्या हो जाएगा आपका वाटर। इसको काट दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। अब आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि आपने वाटर को मिलाया, अल्कोहल क्यों बदल गया? अल्कोहल तो नहीं बदलना चाहिए था। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा लाइट ज़्यादा लग रहा है, एक सेकंड दीजिए मुझे, थोड़ा लाइट कम कर रहा हूँ। इतना लाइट ठीक है। तो इसमें चेंजिंग नहीं आना चाहिए था, इसको बराबर करना है। बराबर कैसे करते हैं तो तरीका देखिए, इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 5 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए। अब नया रेशियो बन जाएगा 3 दूनी 6। अब इसी रेशियो से सारा काम करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, देखिए अब बराबर हो गया। अब 3 तिहाई 9। अब देखिए कितना का चेंजिंग है। पानी कितना आपने मिलाया है? 5 यूनिट। क्या कितना मिलाया? 5 यूनिट, ठीक है। और आपको दिया हुआ था 80 लीटर, यानी ये जो शुरू वाला रेशियो था इसका वैल्यू दिया हुआ था आपका, शुरू में इतना ही ना था। तो 6 4 10 यूनिट का वैल्यू 80 लीटर है, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा? 8 लीटर। 5 यूनिट का निकालिए, 8 × 40 लीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यस सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक मिश्र धातु में 2 धातु 100 का अनुपात इतना है। एक अन्य मिश्र धातु समान धातु 100 का अनुपात इतना है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे नए बने मिश्रण में धातु X का प्रतिशत 50% है? चलो ठीक है भाई, 50% है। अब आइए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो किसी एक को लेकर आपको चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ था 2:3 का, सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ था 7:3 का। या तो आप यहाँ से बनाना स्टार्ट करिए। अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे समझिएगा, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण X का मान, पहला वाला का मान 50% हो जाए। तो पहले तो इसको इक्वल करिए। बात समझ में आया? यहाँ पे है 7 3 10 और यहाँ है 3 2 5। इन दोनों का एलसीएम निकालिए और गुना करिए, तो एलसीएम 10 आएगा।
तो इस पूरे पार्ट में आप गुना करना पड़ेगा आपको 2 से। तो यहाँ 4 आ गया रेशियो और 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ पे 5 दूनी 10 आ गया। ये 10-10 मैच कर गया, यानी आप इस रेशियो से काम करेंगे और इस रेशियो से काम करेंगे। पहले तो आपको इक्वल करना है। अब देखिए x इधर है और इधर y है, तो इसमें 4 लीजिए और 6 4 10, इसमें 7 लीजिए और 7 3 10। बीच में कहा है 50% हो जाएगा x वाला पार्ट, यानी 1/50। यही तो है 50% का मान, सॉरी 1/2। 50% का वैल्यू क्या होता है? 50/100 कटेगा 1/2 बार में। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो या तो आप डायरेक्ट अभी रेशियो में ही घटा लीजिए, और रेशियो में अगर आपको दिक्कत होता है तो एक तरीका बताता हूँ। इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 2 है, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कहिएगा सर 10 आएगा, तो आप 10 से सब में गुना कर दीजिए। तो 10 से गुना करिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसमें 10 से गुना करिएगा तो 7 आ जाएगा। इसमें 10 से गुना करिएगा तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ लिखिएगा तो 5 बार में काटिएगा ना। अब घटा लीजिए, 7 में से 5 गया, इधर 2 आ जाएगा, और 5 में से 4 गया, 1 आ जाएगा। 2:1 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एकदम इजी करके बताया हूँ। ये भी तरीका बता दियो कि इक्वल पहले कर लेना है दोनों अमाउंट, तब जाके बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 बीकरों में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः इतना है और इतना है। यदि इन दोनों बीकरों से समान मात्रा में मिश्रण को एक अन्य उभयनिष्ठ बीकर, मैं आगे पर मैं दिखा ही देता हूँ क्वेश्चन, ये यहाँ पे रहा, में डाला जाता है तो उभयनिष्ठ बीकर में मिश्रण में अम्ल और जल का परिणाम अनुपात क्या होगा? आइए अब यहाँ देखिए, इतना से बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2:3 में है, यह है आपका एसिड और यह है वाटर, और अगला कह रहा है 3:4। इसको इक्वल कैसे करिएगा पता है? मैं बताता हूँ। ये जोड़िए, 3 2 5 और 4 3 7। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो कहिएगा सर 35 आएगा, तो 5 से भाग लगाइए, 7 बार में लगेगा, तो ये पूरे में 7 से गुना कर दीजिए। और यहाँ पे 5 से गुना करना होगा, क्योंकि 7 5 35 आता है। अब देखिए 7 से गुना करिए, 7 21 और 7 दूनी 14, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, 41 आ गया और ये 29 आ गया। 29 और 41 जो है आपका आंसर आ गया। ऑप्शन आइए देख लेते हैं। यहाँ हल्का प्रिंट है, थोड़ा लाइट आपको कम मिल सकता है, तो मैं पढ़ के तो बताता रहूँगा। ये ऑप्शन, सॉरी ये तो ऑप्शन नहीं है, इसका ये आंसर नहीं है। यहाँ 47 है, 41 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ई को टिक मारिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 2 समान धारिता वाले और पूरी तरह से भरे हुए बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण इतना और इतना के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों की पूरी मात्रा को आपस में मिलाने पर बन गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। सेम क्वेश्चन है तो बना लेते हैं। पहले है आपका मिल्क और वाटर, 5:1 और 6:5। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 11। गुना करते हैं, इसमें 11 से करना पड़ेगा, इसमें 6 से, ताकि इक्वल हो जाए। तो है 11 आ गया, 11 5 55 आ गया, 6 5 30 आ गया और 6 1 36 आ गया। अब मिला दीजिए, 1 और 4 41 आ गया, इधर आ गया 6 5 11 5 4 9 91 41। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। 8 नंबर क्वेश्चन करने का कोशिश करिए। अब 4 किलोग्राम की मिश्र धातु का 1/2 हिस्सा लेड और शेष टीन है। 4 किलोग्राम मिश्र धातु में 1/2 हिस्सा लेड है और शेष टीन है, यानी कि सीधा कहिए ना, आधा हिस्सा लेड है, आधा हिस्सा टीन है। 5 किलोग्राम की एक अन्य मिश्र धातु में 1/6 हिस्सा लेड और शेष टीन है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिला दिया जाए तो नए बने मिश्र धातु में लेड और टीन का अनुपात क्या होगा? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 4 kg में 1/2 यदि लेड है तो लेड की मात्रा 2 हो जाएगा kg, तो 2 kg आपका एक और क्या हो जाएगा? यहाँ है लेड,
तो यहाँ पे हो जाएगा टीन। अब इस कंडीशन में देखते हैं 5 किलोग्राम है और 1/6 लेड है, तो यहाँ आ जाएगा 5/6 लेड, तो अन्य हिस्सा शेष क्या है टीन, तो 5/6 यहाँ पे आ गया। तो अगला हो जाएगा शेष कैसे निकालिएगा 1/6, बात समझ में आ रही है। 5 किलोग्राम का 1/6 निकालिएगा तो 5/6 kg आ गया। तो शेष कितना होगा, 5 में से इसको घटाना पड़ेगा, 5/6 6 6 5 30, 30 में से 5 गया, अच्छा बदल रहा है, 25/6। ठीक है, तो यहाँ डाल देते हैं 25/6। अब यहाँ से इतना केजी है, इतना केजी है, कहाँ है, इन दोनों को मिला देना है आपस में, मिला देते हैं, इसको जोड़ दीजिए। 2 + 5/6 इधर आ जाएगा, 2 + 25/6, 6 12 + 5 इधर आ जाएगा 12 + 25/6, तो 17/6 इधर आ जाएगा 37। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 से 6 गया 17 और 37 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। दूध और पानी के 470 लीटर मिश्रण में 5% पानी है तो 95% आपका दूध होगा। एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया, जिससे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 6% हो गई। लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या है, समझिए ज़रा। 5% पानी है, यानी कि वाटर, और पहले लिखता हूँ मिल्क और वाटर, तो 95% क्या है, मिल्क है, 5% वाटर है। नेक्स्ट कंडीशन में ये 6 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा, 6% यदि पानी हो गया तो ये हो जाएगा 94। तो यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, इस तरफ में चेंजिंग किया गया पानी में, मिल्क में क्यों चेंजिंग हो गया, मिल्क में चेंजिंग नहीं होना चाहिए था, बात समझ में आ रही है। अगर इसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए थी तो इसको इक्वल करिए, थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं जा रहा है, इसको छोटा करते हैं। 19 × 5 = 95, 19 रेशियो 1, 4 6 से कट जाएगा, 6 × 1 = 6 और नहीं ये 3 और 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 47। हाँ, अब थोड़ा सा आसान लग रहा है, ज़्यादा बड़ा था ना, अब छोटा हो गया। अब इसको इक्वल करने के लिए हमको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ 19 से गुना करना होगा, यहाँ पे 47 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 47 आ जाएगा, 19 × 57 आ जाएगा। कितना का चेंजिंग आया, 10 का, बात समझ में आ रही है। शुरू में 470 लीटर जो है दिया हुआ था वैल्यू, किसका वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना करके निकालना पड़ेगा आपको। तो इससे इसमें गुना करिए, कितना आएगा, 19 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 7 63 के हासिल 6, 7 और 9 × 36, 7 और 36, तो 36 18 19 के 9 हासिल 1, 49 के 9 यहाँ लिख देते हैं, हासिल 4 हो गया, 4 और 4 8, यहाँ आ गया 893। बात समझ में आ रही है आपको, 893 यहाँ रहा है और 1, तो 894। इस 894 का वैल्यू है 470, क्योंकि ये टोटल का वैल्यू ही है यहाँ पे। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ 47 है, यहाँ पे 47 है, तो 47 का वैल्यू जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 9 4 13, 1 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9, 940 का वैल्यू है 470, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 470/940, और निकालना कितना है 10 यूनिट का, तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। ये सॉल्व करके आएगा आपका आंसर। 0 से 0 5 बार में, यानी 5 लीटर आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ई में चला जाएगा आंसर। बात समझ में आए, ये करना था। फिर एक बार जल्दी जल्दी समझाता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। 5%
वाटर तो 95% वाटर मिल्क, इन दोनों को काटे 19 और 1 आया। उसी तरह दूसरा में 6% कर दिया बच्चा पानी मिला के तो 94 आ गया, इसको काटे तो 47 और 3 आया। इसको इक्वल करना पड़ेगा इस तरफ में, तो यहाँ 47 से गुना और इसमें 19 से गुना, 47 से गुना किए तो 893 आया, और 47 किए तो 47 आया, और इसमें 19 से किए तो इसमें नहीं किए गुना क्योंकि इसका यूज नहीं है, यहाँ कर दिए सिर्फ 97। अब आप यहाँ देखें 10 यूनिट बढ़ गया है, बच्चा ने यही इतना मिलाया है, बट शुरू में दिया हुआ था 470, तो 470 क्या वैल्यू होगा, ये जो नया ये और ये आया ना, इन दोनों का योग ही आएगा आपका जो 940 है, यही 470 है। तो यहाँ से 1 का निकाले और फिर 10 यूनिट का निकाल लिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10। सोभिक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, पहले प्रकार का 45 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा 80 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर। सोभिक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण चीनी के प्रत्येक किलोग्राम को 72 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। 1 मिनट, एक चीज़ बताइए, 72 रुपये किलो बेच रहा है तो 20% का लाभ यानी 120 का वैल्यू है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस 100 से भाग दे के निकाल सकते हैं, 0 से 0 गया, 12×6 72, 60 यानी 60 रुपये बेचेगा, तो ये बीच में गया, और एक 45 वाला है और एक 80 वाला है। यहाँ से रेशियो आप निकाल लीजिए, यहाँ से आ गया 20 और यहाँ से आ गया कितना 15, 5 चौका 20, 5 3 15, 4 और 3 आंसर आ जाएगा जो बी नंबर में। ठीक है, एलिगेशन लग गया इस पे, आराम से लगनी भी चाहिए। और क्वेश्चन करते हैं, अभी 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, थोड़ा और बढ़ाते आगे। 18 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात करिए। महंगा वाला को मान लेते हैं, महंगा वाला को हम मान लेते हैं ₹100 चल रहा है, तो पहले तो 18 kg 5 रुपये वाला है, सॉरी 18 रुपये वाला है 5 kg। महंगा वाला जो है 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर, तो महंगा वाला जो है तो 2 kg का 2x होना जाएगा, तो 2 × x, और कह रहा है टोटल कितना हो गया 5 × 2 7, कैसे रुपये बेच देना है, 20 रुपये बेच देना है, हो गया, इसी को सॉल्व करना है। 17 18 × 5 90 प्लस 2x 140, 7 दूनी 14, 2x बराबर 9 5 14, तो कितना आ जाएगा 50, x बराबर 25 रुपये रेट का था। जब तक मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, आप 12 को देख लिए होंगे, 12 को अब सॉल्व करते हैं। चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है। बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितना चीनी और मिलानी चाहिए। देखिए, मान के चलिए बिलियन है तो पानी होगा और चीनी होगा, 60% चीनी है तो 40% होगा, 3:2 आ गया। 75% करना है चीनी की मात्रा, यानी चीनी 75 तो ये 25 3 75। एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहा है बिना चीनी की मात्रा को इतना करने कितनी चीनी मिलानी चाहिए, कितना चीनी मिलाना चाहिए, तो पानी में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए था, बस चेंज है ना आया हुआ, तो आप इसको इक्वल कर दीजिए, इसमें 2 से गुना करिए, यहाँ 2 कर दीजिए और यहाँ 6 कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, दैट मीन पानी में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब समझ में आ गया। अब कितना बढ़ गया, तो 3 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे दिया होता 700 ग्राम बिलियन है, तो शुरू का वैल्यू 700 ग्राम, 3 × 2 5, 5 का वैल्यू 700 ग्राम, तो 1 का वैल्यू 700/5, 3 का निकालना है तो गुने 3, 5 से काट दीजिए, 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70, 14 × 3 = 42, 420, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाता है, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रकार का दूध है, एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर है और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है।
दोनों प्रकार के दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नए मिश्रण को 55 रुपये प्रति लीटर बेच सके। यानी 70 वाला है और 50 वाला है और आपको बेचना है 55 वाला। अनुपात यहाँ से निकालिए। यहाँ आ जाएगा 5 घट के और यहाँ आ जाएगा 15, 5×3 = 15, 1:3। ऑप्शन नंबर ए। एलिगेशन में ऐसे ही थोड़ा सा करना रहता है, बीच में मॉडरेट वाला आता है और एक ज़्यादा कम वाला आता है। सॉरी, यही तो करना है 14 नंबर। एक बीकर में 2 तरल 1 सरवाई का मिश्रण ये अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर वाई मिला दिया जाता है तो जो रेशियो है ये हो जाता है। बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल था? देखिए, 100 और वाई है, ये 5:3 में है। 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो ये 5 और 7 हो जाता है। अच्छा, पहले एक बात बताइए मेरे को, ये पहले का है अभी का है? ये 5-5 है तो ठीक है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ किया नहीं गया था। वाई मिलाया गया है तो कितना मिलाया गया है यहाँ से देख सकते हैं, 4 यूनिट मिलाया गया है। बट जितना निकाला गया होगा उतना ही मिलाया गया होगा, तो 6 लीटर निकाला गया तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 1 आ गया 6/4 के बराबर, इतना लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। आपसे पूछा है बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर था, x, तो 5 था, तो 5 से गुना करना होगा। नहीं, पहले तो 12 का निकालना होगा वैल्यू। बात समझ में आया? एक चीज़ आपको महसूस हो रहा है, ये जो 5:3 दिया गया है ये तो सिर्फ रेशियो है। यहाँ से आपका मुश्किल है निकालना x की मात्रा। आपको सबसे पहले जानना होगा ये टोटल मिला के कितना वेट था, वजन। तो आप निकाल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 7×5 = 12। ये जो वैल्यू होगा यही वैल्यू ओरिजिनल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 6 लीटर निकाल के और दूसरा चीज़ डाला गया है। बात समझ में आया? तो यहाँ से 7×5 = 12 का वैल्यू निकालिए। तो 12 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 6/4 × 12 यानी 4×3 = 12, 36 18। 18 लीटर मात्रा है। इस 18 लीटर मात्रा में किसका निकालना है? तो कहा x का। तो x कितना है? 5 है, तो ऊपर डालिए और टोटल 5×3 = 8 नीचे डालिए। अब इसको काटिए तो इसका 4 और इसका 9, 9×5 = 45, 45/4 काटिएगा। 4×1 = 4, 4×1 = 4 और 4×2 = 8, ऐसे करके आएगा। यानी 11.25 के करीब आएगा। 14 का आ जाएगा आपका पहला। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार चावल की 2 किस्म जिसकी कीमत 40 प्रति किलोग्राम और इतना प्रति किलोग्राम पर ही है, वो इस प्रकार को मिलाता है कि उसके पास इतना की लागत वाले 15 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाता है। इतना की लागत वाला 15 किलोग्राम, तो यहाँ से निकालना लीजिए। इसमें भाग दे दीजिए 15 से। 15×4 = 60, 15×4 = 60 और 15×3 = 45, 43 रुपये आ गया। यानी ऐसे समझिए ना, एक 40 वाला था, एक 47.5 वाला था और ये 43 वाला इसको मिल गया। इस चावल का वजन ज्ञात कीजिए। ग्राम तैयार हो जाता है। उस चावल का वजन ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत इतना है, यानी इसका वाला का वजन निकालना है। तो आइए ना, इसको निकालते हैं। इसको घटाइए, रेशियो निकल जाएगा यहाँ से वजन का। तो देखिए ये बड़ा है तो इसमें से घटा लीजिए, 3 आ जाएगा। और ये बड़ा है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो इसमें से इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा? 44.5 आ जाएगा। पॉइंट हटा के 0 डाल दीजिए। 5 से काटिए, 5×6 = 30, 5 से काटिए, 5×8 = 40, 5×9 = 45, 3 से काटिए, नहीं अब नहीं कटेगा। यहाँ एक मिस्टेक हो रहा है, देख रहे हैं? 43 से घटाएंगे तो 4.5 ही ना आएगा। हर बार में मैं गड़बड़ कर रहा था, कोई नहीं। 30 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा,
ये रेशियो आया। दोनों मिला के 15 किलोग्राम मिला बन गया था। तो इस 15 किलोग्राम में किसका निकालना है? 47 वाला। तो 47 वाला इधर है ना, तो ये 2 ऊपर जाएगा और टोटल जोड़ के नीचे आएगा। 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 kg आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, समान क्षमता वाले 2 बर्तनों में रस और पानी का क्रमशः इतना और इतना अनुपात में भरे हैं। दोनों मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। नए मिश्रण का जूस और पानी का अनुपात देखिए 3 और 5 है और 3 और 1 है। यहाँ जोड़िए, 5 3 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया। इसको इक्वल करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो ये मात्रा इक्वल हो गया था। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब दोनों को मिला दीजिए, 5 2 7, 6 3 9, 9 और 7 आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर को देख लीजिए। कह रहा है 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा बाकी पानी है, मतलब अल्कोहल और वाटर। 30% अल्कोहल है तो 70% पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, 0 से 0 कर दीजिए, 3x बटा 7x। इसमें 5 लीटर वाटर मिलाया जाता है। वाटर नीचे है तो 5 नीचे मिला दीजिए। प्रतिशत ज्ञात करिए। अच्छा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये मेथड गड़बड़ कर दिया मैं। एक से रुके, मैं पेज फोल्ड करता हूँ, आप सोचिए तब तक क्या हो सकता है। देखिए, पच्चीस लीटर है, इसमें 30% क्या है? मदिरा है। 5 लीटर मिला दिया गया तो 30 लीटर हो गया। सॉरी, x% मान लीजिए हो गया, परसेंट से परसेंट उड़ गया, 30 से 30 गया तो x बराबर 25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो ई नंबर को टिक मार दीजिए, 18 आंसर, मतलब 18 नंबर बनाते हैं। 80% 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल को प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा ज्ञात करिए। एलिगेशन लगाइए, एक 80 है और एक 90 है, आपको चाहिए 87। यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7। 3 और 7 के रेशियो में आ गया। यहाँ पे 10 यूनिट हो गया। इस 10 यूनिट का वैल्यू है 20 लीटर बनाना है, इसीलिए 20। तो 1 यूनिट का 2, 80% वाला इधर है तो 3 का वैल्यू निकालिए, 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा। 19 का था, यहाँ भी उधर भी क्वेश्चन है थोड़ा सा। किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। उस बर्तन में कितना दूध है? देखिए, इसके लिए ना एक फार्मूला भी है, फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। A1 माइनस B/A पावर में n। A के जगह पर डालिए 25 लीटर है, 1 माइनस 5 लीटर निकाला गया और 25 लीटर में से, और कितनी बार दोहराया गया? एक बार तो ये किया गया और 2 बार और किया गया, यानी टोटल 3 बार किया है, तो पावर 3 डाल दीजिए, इसी पर निकल जाएगा। 5 बार में तो 1 हो जाएगा 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5। 25 से 25 गया, 4 चौक 16 चौका 64, 64/5। देखिए कहाँ पे आएगा, कौन सा ऑप्शन आंसर? तेरह 5 65 तो लगेगा नहीं, 12 5 60, यानी 12 समथिंग वाला आंसर आएगा, सी नंबर 12.8। 20 को देखिए, 20 कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण का परिणाम 60 लीटर है। इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए ताकि 25%? 1 मिनट, ऐसे समझिए, मिल्क है और वाटर है, 10% पानी है तो वाटर 10% है तो 90% क्या है? मिल्क। 0 से 0 काट दीजिए। 25% पानी है तो 75% क्या है? यहाँ भी काट दीजिए, 1:3 आ गया। यहाँ पे कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, आपने पानी मिलाया है
तो यहाँ 1:9 है आपका, इसमें चेंजिंग आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए, तो इसमें 3 से गुना करके इक्वल कर दीजिए इसको, मिल्क को। तो 9:3, देखिए कितना चेंजिंग आया। 2 का यहाँ दिया हुआ था 60 लीटर तो 60 लीटर क्या था, तो यही तो था, कहाँ गया, 9 1 10, 10 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू 6, 2 का निकाल दीजिए 12 लीटर आंसर। कई को इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाया ना, आराम से अब कर लीजिए। 21 कहता है 2 बर्तन ए बी में अम्ल और जल के अनुपात इतना और इतना है, ए और बी को विलयन को इस अनुपात में मिलाया जाए तो परिणाम विलयन में अम्ल विलयन कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है, 3 और 2 कहा और 7 और 3 कहा, 3 आ 2 5 और 7 3 10। पहले तो इसको इक्वल कर लेते हैं, तो इसमें आपको करना होगा 2 से गुना, अब हो गया 10 10, ठीक है। अब किस अनुपात में मिलाना है उतना से गुना करिए, तो 4 और 3 के अनुपात मिलाना है, तो 4 से यहाँ भी गुना करिए और 3 से यहाँ भी गुना करिए। अब एक चीज़ देखिएगा, ऐसा जब भी करिएगा तो ये जो पहले वाला है इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ भी आप नहीं करिएगा, लेकिन इसमें यदि कुछ कटने वाला हो ऊपर नीचे तो काट लीजिएगा। ये जोर वाला में नहीं, इसको जो जोर क्या है उसमें नहीं, जो आपने लिखा है एक्स्ट्रा, इसमें कटने वाला नहीं है तो छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन अगर कभी कटने वाला मान लें यहाँ 4 रहता है तो 4 से 4 काट देते हैं, उसके बाद गुना करके सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए अब 4 दूनी 8 से गुना कर रहे हैं, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, 3 से 3 तिहाई 9 और 7 21। अब इसको जोड़ दीजिए, 16 9 कितना होता है 25, और ये कितना हो जाएगा 5 और 4 45, 5 से घटिए 50 25, 5 9 45, 9 और 5 का रेशियो ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 अब आइए देखते हैं। समान धारिता वाले 3 कंटेनर अम्ल और जल के मिश्रण से पूर्ण भरे हुए हैं। इन तीनों कंटेनर में अम्ल और जल के मिश्रण का अनुपात इतना है, 1:4 है, 3:7 है और 2:3 है। मिश्रण को मिला दिया जाए तो नए परिणाम क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 5 आ जाएगा जोड़ के, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ जोड़ के 5 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 10 आना मतलब इधर इक्वल होना चाहिए, तब है नहीं, तो जो इक्वल नहीं है उसको इक्वल कर लेते हैं। इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 आ गया यहाँ पे, यहाँ 2 आ गया, 6 आ गया यहाँ पे और 4 आ गया। अब जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू ख़त्म और इसका वैल्यू ख़त्म। अब इसको जोड़िए, 8 7 15 6 21, 3 आ 2 5 4 9, 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 और 7 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। 23 को देखिए, 1 बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात इतना है। इस बिलियन में इतना मिली मात्रा में कितनी पानी मिलाने पर इस बिलियन की 350 ml मात्रा में कितना और पानी मिलाया जाए। बिलियन में अल्कोहल जल का अनुपात इतना हो जाए, यानी 4:3 तो था अल्कोहल और वाटर, बिलियन में अल्कोहल और 5:6 हो जाए। पानी मिलाना है, इसमें कोई चेंजिंग होना चाहिए था नहीं, तो इसको बराबर कर दीजिए, इसमें गुने 4 कर दीजिए, इसमें गुने 5 कर दीजिए। 5 चौका 20, 5 3 15, 5 चौका 20, 6 चौका 24। कितना मिलाया गया है, 9 मिलाया गया है। ये मात्रा 350 ml था, तो ये 350 ml शुरू वाला का था, इसका जोड़िए, 20 और 15 35, 35 का वैल्यू 350, काटिएगा 1 यूनिट का 10, 9 का निकालना है, 9 का कितना हो जाएगा 90। अंडरस्टैंड, यस सर, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 24, एक दूध बेचने वाले ने 8.5 प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा। बात समझ में आ रहा है। इतना रुपए वाला 28 लीटर दूध खरीद लिया, उसमें कुछ पानी मिलाने के बाद उसने उस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, यानी 28 रुपये ही बेच दिया। यदि उसका लाभ 125% है तो उसने कितना पानी मिलाया। सॉरी,
बनाते हैं। एक दूध बेच इतना प्रति लीटर, 1 लीटर का दाम इतना है, 28 लीटर का कितना हो जाएगा, 28 से इसमें गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 238 आया। और कह रहा है कि यदि उसका लाभ 125% हो तो 125/100, इसके साथ कुछ मिलाना है। बात समझ में आ रही है? तो मान के चलिए 28 लीटर था, कुछ लीटर और पानी मिलाया है ना, तो कितना हो जाएगा, मान के चलिए 28 + 1 कितना लीटर हो गया। और इसको कैसे बेच दिया है, वही रेट पर बेच दिया, यानी गुने 8.5 पर ही बेच दिया है। बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व करना है। 25 से काटते, 25 चौका 100, 25 बचे, 4 से कट जाएगा, 4 × 20 नहीं कटेगा, इसका आधा 2 कर देते हैं और इसका आधा आधा कर दे रहा है, 1 1 9, पॉइंट हटा के बटा में 10 डाल देते, 2 से काट देते, 5 बार 5 से कट जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 से कट जाएगा, 17 × 7 = 49 से 7 बार में, 7 × 5 = 35 = 28 + 1 कितना आ जाएगा, 7। आंसर 7 लीटर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक दूध बेचने वाले ने 850 प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा। उसने कुछ पानी मिलाने के बाद उस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। उसका जो लाभ प्रतिशत है इतना, तो उसने कितना पानी मिलाया। सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? देखिए, एक दूध बेचने वाले ने 850 प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा। आगे कह रहा है उसने कुछ पानी मिलाने के बाद उस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। उसका लाभ इतना % है, तो उसने कितना पानी मिलाया। आप यहाँ देख रहे हैं उसका लाभ 125% है और यहाँ पे है लाभ उसका 12.5%। मान लीजिए 1 लीटर पानी मिलाया, अट्ठाईस 12.5% लाभ है, तो असल में क्या हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। 100% इसमें ऐड करेंगे मूलधन के लिए, तो 28 + 1 हो जाएगा। कुछ और पानी मिला दिया है, तो आइए 28 गुना हो जाएगा 9/8। इसको जब सॉल्व करेंगे पॉइंट हटा के, % था यहाँ पे, तो 1000 हो जाएगा। काटिएगा 9/8 आ जाएगा, बराबर में 28 + 1। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 9 7 63, 28 दूनी 56 और +2x। x का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 7/2। तो इसको काटिएगा 3.2 लीटर। यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसका आधा 3.5 लीटर। 26 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है 2 बर्तन है, बर्तन ए और बर्तन बी। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात इतना है, बर्तन बी में y लीटर शराब है। अच्छा, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात इतना है। अच्छा, बर्तन बी में जो है y लीटर शराब रखा हुआ है बी में। बर्तन ए से 18 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है, ठीक है, और बर्तन बी में डाल दिया जाता है। अब बर्तन बी में 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है और बर्तन ए में डाल दिया जाता है।
यदि बर्तन ए में शराब की मात्रा 4 लीटर पाई जाती है तो बर्तन बी में शराब की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करिए। ओ भाई क्या खेला है। लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये बर्तन और ये बर्तन बी है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5x और 4x कर दे रहे हैं, x लगा दे रहे हैं। और इसमें है शराब y लीटर। 18 लीटर निकालना है इसमें से। अठारह लीटर निकालिएगा तो 5/9, 5 4 9, 9 दूनी 18 यानी 10 लीटर इसमें से निकल जाएगा। 5x - 10 तो 8 इसमें से निकलेगा। 4x - 8। इसमें भी कुछ हुआ है। शराब, मिल्क और वाटर 10:8 में तो ये इसमें आ ही जाएगा क्योंकि 10 और 8 आया है मिल्क और वाटर। और शराब पहले से y मौजूद था। यही घटना होगा ना, क्योंकि इसमें से निकाल के जो निकाला गया है 18 लीटर इसमें डाल दिया गया है। तो 10 और 8 के रेशियो में भी हम निकाले ना यहाँ पे कैसे आया है। यहाँ भी ये देख सकते हैं कर रहा है। ये जो बर्तन बी है, इधर बर्तन बी चल रहा है। 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकालने पर 10 लीटर बाहर इससे निकालना है। 10 लीटर बाहर निकालना है तो देखिए 10 गुना y शराब की मात्रा और नीचे टोटल लिखाएगा, यानी नीचे हो जाएगा 18 + y तो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 4 लीटर पाई गई। यदि बर्तन ए में शराब की मात्रा 4 लीटर पाई गई, इसमें से निकाला आपने 10 लीटर और इसमें डाल दिया, इसमें शराब है ही नहीं और 4 लीटर पाया गया। दैट मीन्स यहाँ से ये जो 4 लीटर पाएगा y की मात्रा तो y ऊपर जाएगा। शराब ही पाया गया है ना 4 लीटर, तो शराब क्या है y, तो y ऊपर जाएगा, टोटल नीचे आएगा और 10 लीटर। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से 10y बटा में 1 मान लीजिए तो 10y बराबर क्या हो जाएगा 18 चुक 72। ये तो कट जाएगा, 2 और 5 कर देते हैं तो 5y बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36 प्लस 2y। यहाँ के बाद देखिएगा ज़रा, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। यह घटेगा तो y का मान यहाँ से क्या आएगा 12 लीटर। पूछा भी था शराब बी में प्रारंभिक मात्रा क्या था, तो 12 ही लीटर था। यहाँ पे देख लीजिए 12 y ही ना था और y का मान 12 आया। इस तरीका के आप समझ के बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 80 लीटर दूध के विलयन में 60% दूध है, 80 लीटर दूध के विलयन 60% दूध है तो विलयन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना होगा। साठ % को कितना कहेंगे, 60 इधर है तो इधर 40 होगा। ये मिल्क हो गया, वाटर हो गया, 3:2 आ गया। 80% बनाना है यानी 80 और 20 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4 और 1। अच्छा कितना दूध मिलाना है, दूध मिलाना है यानी मिल्क को मिलाना है तो इसको इक्वल करना है। तो यहाँ क्या है 2 है, यहाँ भी 2 कर दे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब ये भी बराबर हो गया, इस तरफ तो वाटर बराबर हो गया। अब कितना बढ़ा 5 बढ़ा ना, 5 यूनिट। 80 लीटर दूध है तो 80 लीटर यानी पहले वाला का मात्रा दिया 3 2 5 का वैल्यू 80, 5 का वैल्यू 80, 16 25 80, 1 का 16, 5 का निकले 16 25 80, फाइनली 80 ही आएगा। ऑप्शन में नहीं तो ई नंबर आंसर जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और है, इसे कंप्लीट करके चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। शुरू में प्लान किए थे 2 वीडियो बनाने का, बट 1 वीडियो ही काफ़ी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था ना, इसलिए। 28 नंबर देखते हैं 60 प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को
42 प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम मिश्रण को 56 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने में 12% लाभ हो। ये 56 में 112 हो जाएगा गुने 100, 2 बार में 2 से 50, यानी 50 तो बीच में जाएगा। एक 60 वाला है और एक कितना वाला है, 42 वाला है। यहाँ से घटाइएगा तो 8 आएगा, यहाँ से 10 आएगा, यानी 4:5 में मिलाना है। बात समझ में आया? अच्छा, ये है 24 किलोग्राम, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में ताकि याद रहेगा, है ना। 60 प्रति किलोग्राम लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को, इसका मान लेते हैं x किलोग्राम। 42 प्रति किलोग्राम का 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि 56 प्रति किलोग्राम इतना आ जाए। ठीक है ना, इस 5 का वैल्यू 24 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो एक का वैल्यू 24/5 निकालना किसका है, तो 4 का निकालना है, गुने 4 कर दीजिए। 4 चुक 16 के 6 हासिल 1। अच्छा एक काम करते हैं ना, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। अब इससे क्या होगा पता है, 4 दूनी 8, 8 चुक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, और यहाँ 10 आ गया ना तो एक अंक बाद 19.2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है इतना प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को इतना प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य इतना हो जाए। यानी यहाँ 67.5 और यहाँ है 60 और औसत हो जाए 64। घटाइए, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ घटाइए तो 3.5 आएगा। पॉइंट हटा के 0 डालिए। 5 से 5 × 40, 5 7 35, 8 और 7, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये चैप्टर दोस्त कंप्लीट होता है। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे वो हम लोग करेंगे स्टैटिक्स का। चलिए आज का सेवा इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए ताकि वीडियो अपलोड होने पर मिल सके आपको।